मेरी कार का कूलेंट लेवल लो मार्क्स से नीचे आ गया है। छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इस तरह गाड़ी चलाए तो इंजन गर्म हो जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कूलेंट सही तरीके से कैसे टॉप अप करें, क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए और क्यों नॉर्मल पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है कूलेंट जो Hyundai जेन्युइन पार्ट्स में आता है और ये मैंने खरीदा था Hyundai मोबिस से कुछ 394 या 396 में। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा स्क्रीन पर ही। और ये 1 लीटर है, 1 लीटर का कॉस्ट 396। और ना इसमें ये मेजरमेंट के लिए भी दिया है, क्योंकि आप नापोगे कैसे कि कितना कूलेंट आपने डाल दिया। तो ये 1 लीटर तक का मार्क है। जब आप फिल करोगे और यहाँ तक आ गया, मीन्स आपने 200 ml जो है पलटा दिया है। ठीक है। और ना बाकी सारे लोग कहते हैं कि जो कूलेंट को किस रेशियो में डालना है, तो 1/3 पे होता है 30% और 66% कूलेंट और डिस्टिल वाटर का रेशियो। पर वो थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। देखो इसमें ना सही सही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये 3 and 7 पार्ट्स में डाला जाता है। मतलब कि अगर आप 1 लीटर फिल करने वाले हो तो उसमें 300 मिलीलीटर कूलेंट होगा और 700 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर होगा। तो चलो मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। और ये Hyundai का जेन्युइन पार्ट है। देखो अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। इसको अब खोलते हैं अपन। ये खुलेगा कैसे? ऐसे दबा दूं क्या? हाँ हाँ, फटा 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 फटा। नहीं फटा नहीं, उसका वो बस निकल गया। ये लो अपन ने इसको फाड़ दिया है। यहीं से अब अपन डाल देंगे इसको। ये देखो, ये मैंने खरीदा है डिस्टिल वाटर। ये ना आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से 30 रुपीज़ में मिल जाएगा और 30 रुपीज़ में 1 लीटर आता है। और इसका ना जो TDS है वो 0 होता है। इसका ना मैं आपको वीडियो के एंड में एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा जहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ TDS डिस्टिल वाटर और RO वाटर का TDS मीटर से। तो ये 1 लीटर था, तो इसमें से ना अभी मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा बॉटल था जो है 515 ml कैपेसिटी है इसकी। तो मैंने इस बॉटल से इसमें 515 ml डाल दिया है। और फिर अभी अगर अपन 515 ml डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं ना, तो उस कैलकुलेशन से अपने को जो कूलेंट है वो 221 ml फिल करना है। तो चलो, अपने पास कूलेंट भी रेडी है, डिस्टिल वाटर भी रेडी है। चलो अपन बोनट ओपन करते हैं। तो ये लीवर से वो होता है बोनट ओपन। ये देखो कितना कम है। चलो ये ढक्कन खोलते हैं। गिरना नहीं चाहिए। बस देखो कितना हुआ। थोड़ा और। अभी और सही है। डिस्टिल वाटर की बारी। आया ऊपर? F तक आया। अभी थोड़ा नीचे है आपसे। बस जरा सा तो बचा ही है। नहीं और चल जाएगा। बंद करा जा। नहीं रुको, बंद भी तो करना ही है। देखो अपन ने कूलेंट और डिस्टिल वाटर दोनों डाल दिया। डिस्टिल वाटर पूरा ही खत्म कर दिया अपन ने। और यहाँ पर देखो 800 से ना थोड़ा सा नीचे है। तो जिसका मतलब ये है कि अपन ने 221 ml तो डाल ही दिया होगा। तो ये सब फिल करने के बाद ना वो नेचुरली मिक्स हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको अपनी कार 5 से 10 मिनट स्टार्ट करना है इंजन और आइडल पे छोड़ देना है। जिससे क्या होगा, नेचुरली जो कूलेंट है ना वो पूरा का पूरा नेचुरली सर्कुलेट होगा पूरे ही सिस्टम में।
और वो मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप ड्राइव करो जैसा नॉर्मली करते हो। तो चलो आप अपन कार स्टार्ट करते हैं और आइडल पे छोड़ते हैं। अपनी कार होती है ना, इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी सेंसर या कुछ भी डिस्प्ले में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपको बता सके कि कूलेंट का लेवल कम हो चुका है। बस आपने को पता कैसे चल सकता है कि कूलेंट लीक है या कम है? अगर ये जो टेम्परेचर है ना कार स्टार्ट करने के बाद नॉर्मली यहाँ तक रहता है, अगर इसके ऊपर आते गया तो इसका मतलब है कि या तो वो कूलेंट सर्कुलेट नहीं हो रहा अच्छे से, या तो वो कम है मतलब लीकेज ही होगा कहीं से, या एवोपरेट हो चुका है कुछ ज़्यादा ही लेवल तक। तो इंजन जो है वो यहाँ पर हीटिंग की तरफ और ज़्यादा आने लगेगा। बाकी उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कूलेंट लेवल कितना है, कम है, ज़्यादा है, यहाँ से तो पता नहीं चलता है। वो बस इंजन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा ही हॉट की तरफ आने लगा ना, तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और इमीडिएट आपको चेक करना पड़ेगा कि कूलेंट में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो, ये मैंने लाई चाबी और अपन को इसको आइडल पे रखना है 3 to 5 मिनट्स। देखा था आरपीएम कैसा 1.34 ऐसे दिख रहा था। और ये अपना नया कीबो का डैश कैम। और अपन ये सब करने के बाद ना इसको एक बार फिर से ओपन करके देख भी लेंगे कि कूलेंट का लेवल कितना हो गया है। आ जाओ। जितना डाला था उतना ही है ना, मतलब कोई लीकेज नहीं है, सही लेवल आ गया है। Now you might be wondering why does the coolant level drop and how did I even realize mine was low। तो ये तब मैंने नोटिस करा था जब अभी ना मैं महाबलेश्वर गया था और एक वॉशर टेबलेट का वीडियो ही बना रहा था। तो सर मैंने कार का बोनट ओपन किया था, तो तब मैंने देखा था कि कूलेंट लेवल जो है वो लो के भी नीचे आ गया है। और एक दो भाई साहब ने तो कमेंट करके बोला भी था, तब मेरे को पता चला था। तो वो कम कैसे हुआ इसका ना मुझे क्या रीज़न लगता है जो मेरे साथ हुआ। मैं ड्राइव पे गया था काशी बीच वाया तामनी घाट। तो वहाँ पे क्या था कि वो सैटरडे था, वीकेंड था। और वहाँ तो पता ही, तामनी घाट अगर कोई पुणे या उसके आसपास रहता है तो उसको पता ही होगा कि कैसे वहाँ पर ऐसे अपहिल वाला रोड है सारा का सारा। तो वहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक जाम था और मानसून सीजन है तो वो तो जाम रहेगा ही रहेगा। और हम करीब एक 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 किलोमीटर कवर करने में हमको 10-10 मिनट लग रहे थे। स्लोप में ही कार खड़ी थी, एसी चालू था, हम 4 लोग थे कार में और डिक्की भी फुल थी। और तो इस वजह से ना मुझे लगता है कि पूरा ट्रैफिक था और इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था क्योंकि बार बार स्टॉप एंड गो सिचुएशन था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद कूलेंट जो है वो इवापोरेट हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया भी था, तो उसने चेक भी करा था, तो कहीं भी ऐसा लीक तो उसको पकड़ में आया नहीं। तो हो सकता है कि शायद वो जो नॉर्मली जो इंजन ब्रीथिंग होती है तो उस वजह से वो कूलेंट लेवल है वो ड्रॉप हो गया था। और इसका कोई भी वार्निंग एमआईडी में आया नहीं था क्योंकि जो इंजन है उतना ज़्यादा ओवरहीट हो नहीं पाया होगा। क्रेडिट गोज टू हुंडई इंजीनियरिंग टीम कि इतना कूलेंट लेवल लो होने के बाद भी कुछ हीटिंग वगैरह हुई नहीं। अगर होती तो जरूर वार्निंग तो आ ही जाती। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बस कैप बंद करके निकल जाते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इंजन को, जब आपने कूलेंट टॉप अप कर लिया है तो इंजन को ना 5 से 10 मिनट आइडल करके छोड़ दो। उससे क्या होगा कि जो कूलेंट है ना वो सर्कुलेट हो जाएगा पूरे में, थर्मोस्टेट खुलेगा और एयर बबल्स जो भी होंगे इस समय वो सारे के सारे निकल जाएंगे। और पहली ड्राइव पर जो टेम्परेचर गेज आता है ना यहाँ पर, उस पर भी नज़र रखो कि कहीं वो ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, या जो भी है उसमें आपको पता चल जाएगा अगर कुछ वार्निंग वगैरह रहेगी तो। और इंजन कूल होने के बाद लेवल चेक करना, थोड़ा ड्रॉप भी हो सकता है, तो इसलिए जब आपने पूरा कर दिया आइडल कर लिया उसके बाद फिर जब एक बार नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो आपस से चेक कर लेना कि इंजन का लेवल कैसा है। थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। और इसी में कुछ गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, मैक्स के ऊपर मत भरो। मैंने भरा था लेकिन अभी वो नॉर्मल पे आ गया है। और इसमें जो है टैप या आरओ पानी जो भी रेगुलर वाला होता है ना वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और गर्म इंजन पे तो कभी भी कैप नहीं खोलना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो भी पानी में ले डाल दिया, नहीं जो अपनी जो हीरो की कार है सड़क में, बीच सड़क में बंद हुई, तो वो क्या करता है, वो पिकिया लेके जाएगा, मतलब कुछ भी वो कंटेनर टाइप का जिसमें पानी भर सकता है, कुछ भी नदी वदी जाएगा या किसी भी घर पे जाएगा और वो पानी लेके उसमें डाल देगा। तो मूवीज में ही होता है ऐसा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तभी कर सकते हो अगर एकदम ही इमरजेंसी हो और पूरा का पूरा कूलेंट ही लीक हो चुका है, निकल चुका है और आपको बस आपकी कार सर्विस सेंटर या वर्कशॉप तक ही लेके जानी है, तो तभी आप इसमें नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हो। पर वर्कशॉप में जाने के बाद भी वहां पर जो है ना पूरा का पूरा जो कूलेंट है उसको फ्लश किया जाएगा
और उसके बाद जो प्रॉपर वाला कूलेंट है, जो भी आपकी गाड़ी है, जो भी इंजन है, उस हिसाब से जो भी रिकमेंडेड है वो वाला कूलेंट उसमें फिर फिल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया ना तो रेडिएटर जाम, पंप डैमेज और ओवर हीटिंग तो पक्का हो सकती है। तो ऐसे करते हैं कूलेंट टॉप अप बिल्कुल सही तरीके से। क्या आप भी कार का कूलेंट चेक करते हो? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।